अगर किसी को अभी क्या कहते हैं रिवीजन में कोई भी डाउट हो तो वो पूछ सकता है, जब तक हम तृतीय पटल से पहले जो रिवीजन कर रहे हैं उसमें आप बता दीजिएगा। ठीक है। 13 हस्तलेख मिले। ठीक है। उन हस्तलेख जो है वो हमें विभिन्न स्थानों पर कहाँ से मिले ये अभी नहीं पता है, पर किस स्थान पे, वर्तमान स्थान में वो स्थान दिया गया है। और जो हस्तलेखों में जो बताया गया है कि कहाँ पे ये प्राप्त हुए हैं, मतलब ये जो हस्तलेख है किस सन में लिखे गए हैं, जिन जिन हस्तलेखों में वो सन लिखे थे कि इस सन में ये लिखे गए थे वो लिखे हैं। और लिपिकर्ता जो है जिन्होंने वो हस्तलेख लिखे उनके नाम साइड में दिए गए हैं। ठीक है। और इसके बाद पहला प्रकाशन जो था 1914 और 15 में आया। ठीक है। और उसके बाद दो और प्रकाशन आए। उसके बाद केवल्य धाम ने अपना जो आलोचनात्मक संस्करण था वो प्रस्तुत किया, जिसमें 5 पटल हैं, जिसमें 99, 57, 115, 111 और 260 श्लोक है। कुल मिला के 640 श्लोक है ना। शिव संहिता का अर्थ होता है भगवान शिव द्वारा प्रदत्त ज्ञान और शिव तत्व को प्राप्त करने वाला। इसमें योगांगों की चर्चा नहीं मिलती है। इसमें ज्ञान और योग दोनों को समान महत्व दिया गया है। इस ग्रंथ में आत्मज्ञान क्या है, आत्मज्ञान क्या नहीं है, दोनों पक्षों को बताया है। तंत्र और मंत्र की भी चर्चा की गई है। मंत्र लय हठ राज की भी चर्चा की गई है। मृदु मध्य अधिमात्र और माधुर्यतम, चार, इन 4 प्रकार के साधकों की भी चर्चा की गई है। ठीक। अब है, और भोग रूप, धर्म रूप, ज्ञान रूप, इन 3 प्रकार के विघ्नों की भी चर्चा की गई है। और मुझे लगता है कि इन सब में अगर आपको डाउट है अभी भी तो पूछ लीजिए। तो जहां तक है नहीं, मेरे को ऐसा लगता है अगर है तो पूछ लीजिए आप। ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं रिवीजन में भी। ठीक है। अब जो प्रथम जो पटल दिए हैं ना पांचों, उनके अन्य नाम दिए हैं। दो जो शुरुआत के हैं तो उनको उनको नए नामों से अन्य नाम दिए गए हैं। जो हमारी 13 हस्तलिपियां हैं उसमें कहीं कहीं नाम मिलते हैं। प्रथम पटल को लय प्रकरण, द्वितीय पटल को तत्व ज्ञान प्रकरण या तत्व ज्ञान उपदेश, और बाकी जो 3 है ना उनको इस हिसाब से, सूत्रों के हिसाब से उनका प्रारंभ किया गया है, उन पटलों का प्रारंभ किया गया है। अब प्रथम पटल की हम बात करते हैं तो सबसे पहला जो जो शुरुआत के श्लोक मिलते हैं, ठीक है, उसमें अगर हम देखा जाए कि योग उपदेश का कारण क्या है, कि भगवान ने योग का उपदेश क्यों दिया, भगवान शिव ने माता पार्वती को क्यों दिया है, योग से होता क्या है आखिर, तो उस विषय की चर्चा हमें की गई है। तो पहले और सॉरी दूसरे और तीसरे श्लोक में इसकी चर्चा की गई है। अगर एक लाइन में हम बात करें तो जो जीव हैं, जीव के आत्मज्ञान के लिए, कि जीवों को आत्मज्ञान हो और मुक्ति प्रदान प्रदान कर, और उन लोगों, जो जीव हैं, जीव को आत्मज्ञान प्राप्त हो और आत्मा को मुक्ति प्रदान करने के लिए योग शास्त्र का उपदेश किया गया। सीधी बात है, मुक्ति के लिए इसका उपदेश किया गया है। ठीक है। और इसमें फिर जो दो श्लोक में बताया गया है कि जो जीव विवादग्रस्त लोगों के, मतलब विवादग्रस्त लोगों से यहाँ पे तात्पर्य ये है कि जो व्यक्ति, मतलब विवादग्रस्त लोगों से, कि कुछ लोग कहते हैं कि एक काम करो कि आप सत्य अकेला बोलो, सत्य के बोलने से मुक्ति मिल जाएगी। कुछ लोग कहते हैं कि आप इसकी इस भगवान की उपासना करो। कोई ये बोलता है कि सूर्य देव की उपासना करो, कोई चंद्र देव की उपासना करता है, कोई किसी को मानता है, किसी को मानता है। इस तरीके के विभिन्न मत है। अब ऐसे लोगों के, अब जो लोग हैं, ऐसे लोगों के मिथ्याभूत लोग जो हैं उनके मतों को नहीं मानते हैं। ठीक है। और मुझ में यानी शिव में समर्पित हैं, जो शिव को मानते हैं, जो शैव संप्रदाय को मानते हैं, ऐसे लोगों को, ऐसे जीवों के आत्मज्ञान के लिए, कि उनको आत्मज्ञान की प्राप्ति हो। ठीक है। मैं भक्तों पे अनुराग रखने वाला, मतलब मैं भगवान शिव ऐसे लोगों को पर, जिनको आत्मज्ञान चाहिए, उनके लिए आत्मा को मुक्ति प्रदान करने वाले योग शास्त्र का उपदेश कर रहा हूँ। ठीक है। योग शास्त्र के उपदेश का कारण ये बताया गया है। इसमें किसी को कोई दिक्कत, प्रॉब्लम? अगर नहीं भी है तो बताइए, क्योंकि टाइम कम है। जी नहीं, आपको मेरे से।
कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, अगर हो कोई दिक्कत नहीं, टाइम ज्यादा ले लेंगे, रिवीजन है, समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो हमारा दूसरा टॉपिक है, और यही सबसे ज्यादा क्लिष्ट टॉपिक माना गया है पढ़ने में, जो समझ में नहीं आता है। परमार्थ परांगे मुख, मतलब परमार्थ से मुख मोड़ना, इस तरीके से हम कह सकते हैं। अब नॉर्मल सी भाषा में अभी इस टॉपिक को छोड़ देते हैं। ठीक है, नॉर्मली हम देखते हैं कि परमार्थ जो होता है, कि परम तत्व की बात, सारे उपनिषद ग्रंथ यही बोलते हैं कि हमें परम तत्व को प्राप्त करना है। ठीक है, सभी उपनिषदों में परम तत्व को प्राप्त करने के मार्ग बताए हैं, जैसे परा और अपरा विद्या हुई। ठीक है, अलग अलग नामों से अलग अलग साधन बताए गए हैं कि हम किस तरीके से परम तत्व को प्राप्त करें। ठीक है, किस तरीके से हम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, उस बात की चर्चा की गई है। ठीक है, बाकी सारे उपनिषदों में कि मुक्ति हमें कैसे मिलेगी। पर एक बात ये भी हमें ध्यान रखना है कि हम क्या, उस उधर पे हम क्या चीज नहीं करना, क्या करना है, उसका वर्णन तो हमें सब जगह मिल जाता है, सब ग्रंथों में मिल जाता है कि क्या करें मुक्ति के लिए। पर हमें ऐसे काम जो हमारे परमार्थ के मार्ग में बाधा है, या जिनसे हमें मुक्ति नहीं मिलती है, उस चीज का वर्णन यहाँ पे किया गया है परमार्थ परांग मुक्त में, कि हमें क्या क्या नहीं करना है जिससे हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। ये लाइन समझ में आई? अगर नहीं आई है तो बता दीजिएगा कि जो चीजें हमें परमार्थ में विघ्न, विघ्न इधर पे इस तरीके के शब्दों का यूज नहीं किया है, इसलिए मैंने पहले आपको नहीं बताया था कि विघ्न है ये ऐसा नहीं कहेंगे, पर आपको बताने के लिए मैं बता रहा हूँ कि हमें मुक्ति के लिए क्या नहीं करना है, उस चीज की बात बताई गई है, पहली बात। और दूसरी, परमार्थ परांग मुख में ये भी बात बताई गई है कि जो विभिन्न विभिन्न मतों में उलझे हुए हैं, कि जो बुद्धि मतलब अनेकों आत्मा बता रहे हैं ईश्वर को, ईश्वर है ईश्वर नहीं है, इस तरीके की मंत्रणाओं में उलझे हुए हैं, तो अगर वो लोग उन्हीं में उलझे रहेंगे तो उन्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। ठीक है, अगर उन्हें मुक्ति चाहिए तो उन्हें योग शास्त्र, जो ये शिव संहिता है, भगवान शिव कहते हैं कि ये इस योग शास्त्र का मैं वर्णन करता हूँ कि आप इसको अपने जीवन में अपनाकर मुक्ति प्राप्त कर सकते हो, और आपको किसी और मत में उलझने की या किसी और योग अन्य शास्त्र को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब इस टॉपिक की एक एक लाइन हम देखेंगे कि मुक्ति के लिए कोई सत्य की प्रशंसा करता है, जैसे कि आपने देखा होगा, यहाँ पे मैं विरोध नहीं, बस समझाने के लिए आपको उदाहरण दे कि साईं बाबा बोलते हैं श्रद्धा और सबूरी, मतलब श्रद्धा रखो, धैर्य रखो, वो उसकी उपासना करते हैं। ठीक है ना, सत्य की उपासना करते हैं कुछ लोग, सत्य बोलते हैं कि सत्य से मुक्ति मिल जाएगी, कुछ लोग तप की प्रशंसा करते हैं, कुछ सोच की, कुछ क्षमा की, आर्जव की, कुछ दान की, कि दान करो, पितृ कर्म करो तो उससे मुक्ति मिल जाएगी। कर्म करो यहाँ पे मतलब वैदिक कर्म से आशय है। वैराग्य कर लो, गृहस्थ कर्म करो तो मुक्ति मिलेगी, अग्निहोत्र यज्ञ कर लो तो मुक्ति मिलेगी, मंत्र योग तीर्थ योग ये सब करो तो मुक्ति मिलेगी। तो भगवान शिव कहते हैं कि ऐसे लोग, अन्य लाइन में लिख रहे हैं दूसरी लाइन में, कि जो ऐसे लोग हैं ना, वो पाप से तो उनको छुटकारा मिल जाता है, ठीक है, पर उनके पुण्य कर्म बन जाते हैं, है ना, और पुण्य कर्मों का भोग करके वापस इस संसार सागर में हमें आना है। ठीक है, तो वही तीसरी लाइन में लिख रहे हैं, और वही दूसरी लाइन में, दोनों में यही वर्णन है कि जो इन मतों को मानता है, मतलब ऊपर वाले जो मत को मानता है, वही पाप एवं पुण्य का भागी होकर जन्म मृत्यु के चक्र में घूमता रहता है। ठीक है, पहले ये तीन लाइन में इसका वर्णन किया है। फिर वही बात आ गई है कि कुछ बुद्धिमान आत्मा को अनेक बताते हैं, अन्य दृढ़ धारणा वाले हैं, मतलब चार्वाक है वाले, और कुछ हैं जो ज्ञान धारा को मानते हैं, कुछ अन्य को शून्य को मानते हैं, कुछ प्रकृति को, और कुछ और पुरुष को मानते हैं। ठीक है, और परमार्थ के से विमुख होकर मताग्रही अपनी अपनी श्रुति ज्ञान के अनुसार जगत को सा ईश्वर बताते हैं, निरीश्वर बताते हैं, और अनेक प्रकार का जगत को बता देते हैं। ठीक है, और जो मुनियों है ना, मुनियों ने जो शास्त्र में है ना उपयुक्त मतों को, मतलब सत्य को, हम देखते हैं ना कितने कितने नाम मिल जाते हैं, धृति क्षमा,
मतलब कि सुषुम्ना के भी देखते हैं अनेकों नाम मिल रहे हैं, ठीक है। और इसी प्रकार जो ऊपर कर्म है, ऐसे मुनियों ने क्या करा है कि उनको अनेकों नाम से प्रस्तुत किया है, एक ही चीज को अनेक नाम दे दिए, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, पर बात एक ही थी। तो इससे क्या हुआ, विभिन्न नाम से भ्रांति उत्पन्न हो गई, ठीक है। अब जब भ्रांति उत्पन्न होगी तो ऐसा होता है ना कि टकराव होता है, तो फिर से वो मतों में उलझ जाना, मतलब आप उलझ ही रहे हो हमेशा, निकल नहीं रहे, मुक्ति के मार्ग पर प्रशस्त नहीं हो रहा है। आप मुक्ति के बारे में पढ़ तो रहे हो, ठीक है, पर उन्हीं मंत्रों में, मंत्र मंत्राओं में उलझे हुए हो, तो आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। यही बात ये परमार्थ परांगे मुख कह रहा है कि आपको इन चीजों से मुक्ति नहीं मिलेगी। ये बात यहाँ पे समझाने की बात की है, अगर आपको मुक्ति चाहिए तो इस चीजों का त्याग करो, ठीक है। ऐसे कई मत हैं जिनका वर्णन संभव नहीं है, मतलब इस तरीके के कई बातें, और व्यक्ति मुक्ति के मार्ग से विमुख होकर इन्हीं मंत्र मंत्राओं में भटक रहा है, ठीक है। ये हमारा हुआ परमार्थ परांगिमुख। इसमें किसी को दिक्कत है बताइए। किसी को भी कोई भी डाउट है बता दीजिए, नो या सर। नहीं समझ में नहीं आया हो या कुछ भी हो, मैं फिर से बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। परांग मुख मतलब कि करना, थोड़ा सा बस मतलब उसका वर्ड जी मीनिंग एक बार बता दीजिए। देखिए, परांग मुख। परांग मुख दो, देखो परांग मुख को का अर्थ समझने के लिए आपको एक वर्ड और है जिसका आपको अर्थ समझना होगा, पूर्वांग मुख, ठीक है। ये दो शब्द हैं, जहां भी इन दो शब्दों का प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ पे ये समझ लीजिए कि एक तो पूर्व में और एक पश्चात, ठीक है। ये परांग मुख, या मान के चलिए रिमेनिंग जो भाग हमारा बचा है, उसको हम कहते हैं कि एक हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया, पर दूसरा जो चीजें बची हैं वो। और कल जिस दिन क्लास थी, एक दीदी ने ये बताया, परांग मुख का अर्थ होता है कि मुख को मोड़ लेना, ठीक है। अगर मैं कहूं मीनाक्षी जी परांग मुख, मतलब मीनाक्षी जी से मुख को मोड़ लेना, इस तरीके का ये अर्थ हो जाएगा। तो यहाँ पे भी यही बात हो रही है, परमार्थ परांग मुख। परमार्थ जो परम तत्व है, वो क्या चीज है जो परमार्थ से हमें मुख को मोड़ देती है, हम मुक्ति के मार्ग पर चलते हुए परमार्थ से विमुख हो जाते हैं, ये इसका अर्थ है। मीनाक्षी जी क्लियर हुआ? जी जी, थैंक यू। जी। आगे बढ़े, अगर हो बीच में भी, अगर मैं दूसरा टॉपिक करवा रहा हूँ, आपके मन में संशय आ जाए बता देना, ठीक है। अब है योग शास्त्र की महिमा, है ना, कि योग शास्त्र का महत्व क्या है आखिर। तो योग शास्त्र का महत्व बताते हुए, जैसे कि हम कहते हैं ना किसी क्या, कि बताइए कि इसका महत्व बताइए, मतलब टॉपिक का महत्व बताते हैं ना, उसी तरीके से इधर पे महत्व की बात की कि योग शास्त्र का क्या महत्व है, ठीक है। तो इधर पे ये बता रहे हैं, भगवान शिव कह रहे हैं कि सभी शास्त्रों का अवलोकन करके तथा बार बार उन पर विचार करके ये सुनिष्पन्न होता है कि एकमात्र योग शास्त्र सर्वश्रेष्ठ मत है। मतलब भगवान शिव ने सारे शास्त्रों का अवलोकन कर लिया और उन पे बार बार विचार कर लिए, ठीक है। और उन पे विचार करने के बाद वो इस निष्कर्ष पे पहुंच रहे हैं कि योग शास्त्र सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है। और जिसको जान लेने पर कुछ ज्ञात, सब कुछ ज्ञात हो जाता है, और अन्य किसी में परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है, अन्य किसी शास्त्र को जानने की आवश्यकता नहीं है। सीधी सी लाइन में अगर मैं समझाने की कोशिश करूं, कि अगर आप योग शास्त्र को अच्छे से मान रहे हो, योग सूत्र को, तो आप गीता और क्या कहते हैं रामायण, इन सब को आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इस तरीके की बात की गई है, ठीक है। ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे ये चीज को कोट कर रहा हूँ, ठीक है। और हमारे द्वारा वर्णित इस योग शास्त्र को सम्यक रीति से वर्णन किया गया है, मतलब जो ये शिव संहिता है इसकी बात चल रही है, मतलब बहुत अच्छी रीति से, मतलब स्टेप बाय स्टेप वर्णन किया गया है, और तीनों लोकों में जो महात्म्य है, मतलब पूजनीय एक बार और श्रेष्ठ है, भक्तों के लिए ही ये प्रदान किया गया है,
ठीक है, क्योंकि ये गुरु शिष्य परंपरा थी उस टाइम पे, तो इस तरीके की लाइन आई है। आज तो हम सभी पढ़ रहे हैं, तो ये भी एक कृपा ही है ना। तो ये योग शास्त्र की महिमा हुई हमारी, इसमें किसी को डाउट? आगे बढ़े। जी। अब है वेद वेद दुवा दुविध मार्ग। ठीक है, पहले हम इस वाले को देखेंगे और फिर हम दूसरे वाले को देखेंगे। वेद वेद दुविध मार्ग मतलब वेद के दो मार्ग हैं। ठीक है, कौन कौन से मार्ग हैं वेद के? पहला कर्म कांड और दूसरा ज्ञान कांड। ठीक है, अब आ गया विदित, जो हमारा टॉपिक है उस पे देखिए। विदित मार्ग एवं विदित निषिद्ध परक कर्म एवं उनके फल। अब जो कर्म कांड को पुनः दो भागों में विभाजित कर दिया, निषिद्ध कर्म और विदित कर्म। ठीक है, अब जो विदित कर्म है उनको पुनः तीन भागों में विभाजित किया गया है। तो ये हमारी कर्मों की श्रेणी आ गई पूरी। ठीक है, हमको अभी जब हम इसमें पढ़ेंगे तो हमें ज्ञान कांड और कर्म कांड दोनों को पढ़ना है। अब हम बात कर रहे हैं कर्म कांड की पहले। ठीक है, अभी तक अ, तो कर्म कांड में दो भागों में विभाजित किया और फिर तीन भागों में विभाजित किया। नित्य कर्म से आसे स्नान, संध्या, उपासना, ये सब हमारे नित्य काम में आ जाएंगे। नैमित्तिक कर्म में हमारे आ जाएंगे व्रत, पर्व, इन सबको मनाना। ठीक है, जो विशेष अवसर होते हैं, या जैसे कि चंद्रायन व्रत हुआ, ये सब जो त्योहार होते हैं हमको मनाना है, तो वो नित्य नैमित्तिक कर्म में आ जाते हैं। ठीक है, फिर है काम्य कर्म। काम्य कर्म में कोई हम फल की इच्छा से हम जो कर्म मतलब कर्म कर रहे हैं उसको, जैसे अश्वमेध यज्ञ। ठीक है, इस तरीके के ये हमारे तीन आ गए, मतलब डिवाइड हो जाएंगे विदित कर्म। इसमें किसी को कोई दिक्कत अभी समझ में आ गया होगा? डाउट है तो पूछ लेना। आगे बढ़ते हैं। अब जो ये जो कर्म है ना, नित्य, नैमित्तिक और काम, ये तो हो गए हमारे कर्म। अब उसके फल के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये तीनों कर्म जो हैं, ये ज्ञान कांड में भी दो भेद है क्या, निषेध और विधि ऐसे? नहीं नहीं, ज्ञान कांड में नहीं है, सिर्फ कर्म कांड में है ये। ओके। जी, ठीक है। अब जो ये जो ऊपर हमने करे, तो उनके सीधी सी बात है, दो प्रकार के आपको फल मिलेंगे। ठीक है, इधर पे निष्काम कर्म की बात अभी तक नहीं की गई है। दो फल, एक स्वर्ग रूप और दूसरा नरक रूप। ठीक है, अब पुण्य से स्वर्ग की प्राप्ति होती है और पाप से नरक की प्राप्ति होती है। अच्छे काम करोगे तो पुण्य मिलेगा और पुण्य से स्वर्ग मिलेगा। ठीक है, बुरे काम करोगे तो पाप आपके संगृत ज्यादा होंगे और फिर आपको नरक की प्राप्ति होगी। ठीक है, स्वर्ग में सुख मिलता है और नरक में दुख मिलता है। इसी कारण जो सुख चाहने वाले हैं वो पुण्य कर्म करते हैं। पाप कर्म का भोग कर लेने के बाद, जब आपकी बैलेंस शीट पूरी पहुंचती है ऊपर, आपने क्या अच्छे कर्म किए, क्या बुरे कर्म किए, तो पहले आपके पाप कर्म देखे जाते हैं। जब आप पाप कर्मों को भोग लेते हो तो फिर आप पूर्व पुण्य कर्म आपके देखे जाते हैं। पुण्य कर्मों के हिसाब से आपको क्या कहते हैं, पुण्य कर्म के लिए आपको स्वर्ग में भोग करवाते हैं। जब आप स्वर्ग का भी भोग कर लेते हो तो पुनः इस संसार सागर में आ जाते हो, फिर आपका पुनः जन्म हो जाता है। ठीक है, ये थी हमारे फल के दो प्रकार। अब जो ऊपर हमने पढ़ा है फल, है ना, फल युक्त कर्म की निंदा, मतलब जिन कर्मों से हमें फल मिलता है उनकी यहाँ पे निंदा की गई है। वो वाला कौन सा कर्म है जिनसे हमें फल नहीं मिलता है, जल्दी बताइए। निष्काम कर। किस? इसका उत्तर ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, और इसके अलावा बाकी सबसे हमें फल मिलता है। ठीक है, लेकिन अब उस अनिरुद्ध, फल की निंदा लो, किया है। जी जी जी। लेकिन ये बात ऐसा नहीं है मतलब वो हमको उस फल की इच्छा नहीं करनी होती ना, उस काम को करते हुए, उस कार्य को करते हुए। ये तो हाँ, जरूरी नहीं है कि वो उसका फल ही नहीं मिलेगा, ऐसा थोड़ा ना है।
निष्काम कर्म की आपको ना ना आपके जो है ना, जो हमें फल मिल रहा है वो पाप और पुण्य में मिल रहा है ना, जो आपके संग्रहित हो रहा है। जब आप निष्काम भाव से कर्म करोगे तो आपको ना पुण्य मिलेगा ना पाप मिलेगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा। सीधी सी बात है, अगर एक गेंद है ना, गेंद को आप ऊपर उछालोगे ना तो वो नीचे आएगी, आपके हाथ में आएगी। पर अगर आप दाएं बाएं फेंक, ये वाला लॉजिक यहाँ पे से जब आप कर्म कर रहे हो तो आपके ना पुण्य मिलता है आपको, ना पाप मिलता है। जब आपके पुण्य वहां होगा तो ना भाव नरक मेन है मिलेगा ना। आपको, जब स्वर्ग नरक नहीं अ, होगा। हाँ, अनिरुद्ध जी, एक और निष्काम जैसे कर्म। आप नित्य कर्म होता है ना, नित्य कर्म करने से भी पाप, ना करने से पाप लगता है, पर अगर करेंगे हाँ तो बिल्कुल फल का लगता उसमें है, कुछ वर्णन नहीं किया गया है, तो नित्य कर्म भी तो नहीं हो किया गया सकते है। हैं। हाँ, तो नित्य कर्म वो उसके अंतर्गत आएगा ना? नित्य कर्म नहीं करना है आपको, किसके? निष्काम कर्म के। नहीं मतलब जैसे नित्य कर्म, जो हमारे 3 जी कर्म है ना, उसमें नित्य कर्म बताया है, तो उसमें बोला है कि जिसके जी ना करने से पाप लगता है, ठीक है, और करने से जी कोई फल बिल्कुल। नहीं मिलता है, ऐसा है क्या? जी बिल्कुल सही बात है। तो ये भी इसके अंतर, ये भी ऐसा हुआ ना कि नित्य कर्म इसी के अंदर आया जिससे फल नहीं मिलता है। अगर आप नहीं करोगे तो पाप कर्म तो मिल नहीं करोगे, तो अगर आप नहीं करोगे तब तो आपको पाप मिलेगा ना। आप नहीं करके, नित्य कर्म को नहीं करके, तब भी तो आप एक कर्मी तो कर रहे हो। जब आप ईश्वर के द्वारा समर्पित हो जाओगे पूर्ण रूप से कि ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये ईश्वर कर रहा है, मैं तो सिर्फ निमित्त मात्र हूँ, है ना, जब ऐसी भावना आ जाएगी ना, तब आपको नित्य कर्म जो आप कर नहीं भी करोगे ना, तब भी आपको आपके भोग फल नहीं मिलेंगे। वो भोग फल जो आपको पुण्य पाप का जो संस्कार है वो नहीं बनेगा, पर निष्काम कर्म से करो, ये बात है। अच्छा, और ये क्योंकि सिर्फ इस शास्त्र की बात है, और जो ये नहीं, कर्म के, ये जो नित्य नैमित्तिक काम कर्म है, ठीक है, वो शिव संहिता में दिए गए। और इसके अलावा जो विस्तृत चर्चा दी गई है वो अन्य ग्रंथों में दी गई है, ठीक है। यहाँ पे अच्छा नित्य अनिरुद्ध नैमित्तिक भैया, और कर्म की जी चर्चा यहीं पे इतनी वो है। जो निष्काम कर्म है आप बता रहे हैं, जैसे कि भगवान के जी श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत कर, ऐसे से हाँ उन्होंने बोला है। तो ये किसके लिए बोला है? जी, योगियों के लिए बोला है, सामान्य मनुष्य के लिए बोला है, सभी के किसके लिए लिए बोला बोला है, है? सभी के लिए, सभी के लिए बोला है। साधारण तो जो साधक, निष्काम हाँ। कर्म है, निष्काम कर्म है जो साधारण साधन कर सकता है कि सांसारिक मनुष्य भी कर सकता है क्या वो कर्म? हाँ बिल्कुल, तभी तो कर्मयोग का पूरा वर्णन मिलता है। तो फिर कर्मयोग फल तो की यही चिंता, बात तो कर रहा है। फल देना ईश्वर के हाथ में, तो वो ईश्वर फल दे या ना दे उनके हाथ में। हाँ, तो आप क्यों इच्छा कर रहे हो? आप तो अपने तो कर्म हम, करो। ये जो शरीर मिला ना आपको, वो आपको जी भोग के लिए मिला है, ठीक है, ये आपके जी प्रारब्ध थे जो आपने पहले कर लिए। अगर आपको संसार सागर से मुक्त होना है, ठीक है, तो आपको निष्काम कर्म करना पड़ेंगे, ठीक है ना। सत्य। और कर्म योग एक ऐसा टॉपिक है जिसके कर्म योग, ये कर्म योग की बात हो रही है, कर्म कांड ऋग्वेद में ज्ञान कांड और कर्म कांड है। कर्म कांड को ही अगर हम आज लेके बैठ जाएंगे तो पूरी रात निकल जाएगी, सुबह हो जाएगी, हम उसे कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। अगर इन जो टॉपिक में बताया जा रहा है ये अगर आपको समझ में आ रहा है, गीता उपनिषद, इनकी चर्चा हम बाद में कर लेंगे। इधर पर हमें जो नेट और जेआरएफ की दृष्टि से अगर आपको कुछ चीज समझ में नहीं आ रही हो, क्योंकि प्रश्न आपका यहाँ से बनेगा, तो आप बताइए। आपको उधर पे प्रश्न पूछा जाएगा, विदित कर्म कितने प्रकार के हैं? तो नित्य, नैमित्तिक और काम, 3, 4, 5, इनमें से कोई नहीं, ऐसे ऑप्शन मिलेंगे आपको। आगे बढ़े। जी सर। जी सर। जी। ठीक है जी। अब फल युक्त कर्म की, मतलब नित्य, नैमित्तिक और काम जिनसे हमारे कर्म फल बन रहे हैं, सॉरी, जिनसे हमें फल प्राप्त हो रहे हैं, जिन कर्मों से, उनकी निंदा की गई है कि अगर आप अच्छे भी कर्म कर लोगे ना, तो स्वर्ग में भी दूसरों की अधिक सुख समृद्धि को देखकर,
ठीक है, आपको दुख होगा, ठीक है। और कर्म सिद्धांतों के आचार्यों द्वारा, जो कर्म सिद्धांत जिन्होंने सिर्फ अपने जीवन में कर्म योग को फॉलो किया है, उन्होंने ये बात बताई है कि पुण्य एवं पाप ये दो प्रकार के कर्म होते हैं। मतलब इधर पे जो बात की गई वो नित्य नैमित्तिक और काम, सिर्फ इसकी बात की गई है कि इनसे सिर्फ हमें सिर्फ दो ही प्रकार की चीजें प्राप्त होती हैं, पुण्य और पाप, ठीक है। और इस प्रकार इस लोक मतलब धरती लोक और परलोक में भोगों की फलों की इच्छा ना रखने वाला साधक ही नित्य नैमित्तिक के प्रति आसक्ति का त्याग करना चाहिए पहले, और फिर जाके उसे योग में प्रवृत्त होना चाहिए, है ना। योग यानी इधर पे ज्ञान का, ठीक है। जब आप पूरी अच्छी तरीके से इन कर्मों को छोड़ देते हो, एकदम निष्काम कर्म करने लगते हो, तब आपको ज्ञान कांड में आना चाहिए। इसमें किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े? जी सर। जी सर। ठीक है। अब यहाँ पे ज्ञान की प्रशंसा एवं व्याख्या की गई है। तो इसको पढ़ने से पहले मैं बता दूं कि इसमें बहुत सारे दृष्टांतों का उदाहरण दिया गया है। साफ रूप से इन्होंने ज्ञान के बारे में व्याख्या सिर्फ कमी की है, पर दृष्टांतों का उदाहरण लेके बात की गई है। इसमें ज्ञान से आशय, मैं पहले बोलता हूँ कि एक कोट करता हूँ कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। जो ब्रह्म है वो सत्य है और जगत मिथ्या है। यहाँ पे जो ब्रह्म, जो इस वाली लाइन में अगर आपको इसे समझना है तो ब्रह्म की जगह ज्ञान शब्द ले लो, ठीक है, और अज्ञान के रूप में जगत ले लो, ठीक है। इधर पे ये बात की गई है। अब ज्ञान की प्रशंसा, ज्ञान का महत्व, जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना, क्या कहते हैं, महत्व पढ़ा था ना अभी किसी चीज का, योग का महत्व, योग शास्त्र का महिमा। तो उस तरीके से ज्ञान की पहले प्रशंसा की गई है और उसकी व्याख्या भी की गई है। इसको उल्टे तरीके से थोड़ा देखना, तब आप क्लियरली समझ जाओगे कि कर्म कांड के महत्व को जानकर उसे त्याग देना चाहिए। कि जब आपने कर्म कांड को जान लिया अच्छे से कि नित्य नैमित्तिक काम से क्या हो रहा है और फिर आपको क्या करना है, ठीक है, उसके महत्व को जब आपने जान लिया तो उसका त्याग कर दो। और योगी पुण्य एवं पाप दोनों का त्याग कर दे, तब ज्ञान कांडों से होना चाहिए, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि जो आत्मा है ना, अब ये अंतर्मुखी वाली बात थोड़ी कर रहे हैं कि जो आत्मा है या जो ज्ञान है वो ही देखने योग्य और सुनने योग्य है। उसकी ही श्रुति आपको मुक्ति दिलाएगी और तत्व ज्ञान प्राप्त करवाएगी, और इसके लिए आपको हमेशा प्रयत्न करना चाहिए, है ना। अब अगले इसमें ब्रह्म की, चैतन्य की बात की गई है कि जो बुद्धि को पाप एवं पुण्य कर्मों में प्रेरित करता है वो मैं हूं, ठीक है। समस्त जड़ चेतन जगत मुझसे ही क्रियाशील होता है, मेरे ही द्वारा देखा जाता है और मुझ में ही लीन हो जाता है। यहाँ पे उद्भव और प्रलय की भी बात की जाती है। और यहाँ मैं जगत से ना मैं भिन्न हूं और ना ही ये जगत मुझसे भिन्न है। मतलब जो ज्ञान है वही ओरिजिनल है, बाकी जो आपको रूप में दिख रहा है ना अलग अलग, वो भी मैं ही हूं, ऐसी बात यहाँ पे की गई है। मुझसे अलग नहीं है चीजें, ठीक है। अब जिस प्रकार सूर्य को घड़े के अंदर देखने पर उसके अनेक भेद दिखाई देते हैं, जो हम अगर परछाई देखेंगे तो उसके अनेक भेद दिखाई देंगे ना, उसी प्रकार इंद्रियों की उपाधियों के कारण जो हमें हमारे पास इंद्रिय है ना, उसी के कारण हमें आत्मा के अनेक भेद दिखाई देंगे। यहाँ पे हमारी बात की गई है कि जैसे हमारे पास अगर इंद्रियां है, अगर इंद्रियों को हम अंतर्मुखी कर लेंगे तो हमें ये जो जगत दिख रहा है ना, हर जगह हमें ईश्वर दिखाने लगे, ईश्वर यानी ब्रह्म दिखाने लगेगा, परम सत्य हमें दिखने लगेगा। और फिर इस तरीके के दृष्टांत भी अगली लाइन में दिया गया कि कर्म बंधन में बंधा रहने के कारण जीव आत्मा नाना रूपों में दिखाई देता है। कर्म के जो आपने
भोगने के लिए, जो आपने कर्म किए हैं उसको भोगने के लिए जो जीव है वो नाना रूपों में दिखाई दे रहा है, कि हम लोग जो है सब अलग अलग दिख रहा है, पर हम है तो एक ही। और उसी प्रकार जो जागृत अवस्था में ही एक ही जगत आपको अनेक रूपों में दिखाई देता है ना। जो एक जगत है वही बात यहाँ पे फिर से दोहराई गई है। और अब जो बात कर रहे हैं कि जिस प्रकार रस्सी को सर्प समझ लिया जाता है एवं सीप में चांदी को समझ लिया जाता है, उसी प्रकार परमात्मा यानी जो विशुद्ध ज्ञान है उसको संसार समझ लिया जाता है ना। और जब रस्सी का ज्ञान हो जाता है तो सर्प का जो आपको ज्ञान हो रहा था तो वो चला जाता है कि यार ये तो रस्सी है, सर्प तो है नहीं, जब आपने ज्ञान कर लिया। और जब आपने देख लिया कि चांदी जो है जो सीपी है वो चांदी नहीं है, सिर्फ सीपी है, ऐसा जब आप जान लेते हो, ठीक है, तो उसी प्रकार क्या होता है कि जब आप आत्मज्ञान को से जगत के भ्रम को नष्ट कर दे, तो जब आपको आत्मज्ञान हो जाएगा ना, तब जो जगत का जो आपको भ्रम हो रहा है वो नष्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई डाउट? नहीं ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब देखो, इधर पे ना ज्ञान अज्ञान के स्वरूप को समझने के लिए आपको उदाहरण की बातें कही गई हैं, उदाहरण दिए गए, एकदम स्पष्ट रूप से नहीं लिख दिया गया है कि ये ज्ञान है ये अज्ञान है, ऐसी कोई परिभाषा नहीं दी, आपको उदाहरणों से समझाया गया है। ठीक है, अब अज्ञान का स्वरूप, ऊपर तो हमने ज्ञान को पढ़ लिया, अब हमें अज्ञान को भी पढ़ना जरूरी है। जैसे कि जब हमें पीलिया रोग होता है तो हमारी जो बॉडी होती है वो पीली हो जाती है ना। पर हम ओरिजिनल में तो है क्या, सफेद। थोड़े टाइम के लिए हमें जब हमारी बॉडी पीली हो गई तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि हम पीले हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे बात बता रहे हैं कि जब आप जो माया होती है ना, जो ब्रह्म को ढक लेती है ना, तो आपके ऊपर अज्ञान छा जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अज्ञानी होंगे, आप तो शुद्ध ब्रह्म जिसके पास विशुद्ध ज्ञान है वो ही है ना। और जो ये ज्ञान है वो हमेशा नहीं रहेगा। एक ना एक दिन जब आप मुक्ति के लिए प्रयत्न करोगे तो वो जो अज्ञान का आवरण है वो हट जाएगा। इस तरीके की बात यहाँ पे की जा रही है कि जैसे दोष के कारण सफेद भी पीला दिखाई देता है, उसी प्रकार अज्ञान दोष के कारण आत्मा भी संसार के रूप में दिखाई देती है। जो विशुद्ध ज्ञान है, जो ब्रह्म है, जो चैतन्य है, वो हमें ब्रह्म के रूप में दिखाई देता है ना। और जब दोष नष्ट हो जाता है, अज्ञान नष्ट हो जाता है, तो जो हम पुनः जो हम स्वयं शुक्ल थे, सफेद थे, हम वैसे ही आ जाते हैं, उसी रूप को ग्रहण कर लेते हैं। उसी प्रकार अज्ञान का नाश हो जाने पर आत्मा का सत्य स्वरूप प्राप्त होता है। तो अज्ञान के स्वरूप में ये वर्णित है कि उसका स्वरूप ऐसा है। इधर किसी को कोई प्रॉब्लम? नहीं जी। ठीक है, अब है आत्म स्वरूप का वर्णन, है ना। आत्म स्वरूप का जो वर्णन है, जैसे वही बात फिर से रिपीट हो रही है, आप चीजें बार बार वही रिपीट हो रही हैं, आप थोड़े ध्यान से समझोगे और बार बार जब आप इसको रिकॉल करोगे ना, 3-4 बार पढ़ोगे तो और चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। कि जैसे रस्सी तीनों कालों में सर्प नहीं हो सकती, है ना, उसी प्रकार निर्गुण एवं निराकार आत्मा भी जगत के रूप में नहीं रह सकती है ना। कि हमेशा आप एक ना एक दिन, जब देखो सीधी बात है, आपने सब देख रहे हैं कि हमें अच्छे काम करेंगे, बुरे काम करेंगे, पुण्य का पाप पाप का भोग करके यहाँ ना आना पड़ेगा, और ये हमेशा चलता रहेगा। ठीक है, पर एक ना एक दिन तो ऐसा आएगा ही ना कि जिस दिन आप मुक्ति के लिए प्रयत्न करोगे और आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो वही बात यहाँ पे की गई है कि जैसे तीनों कालों में अगर सामने रस्सी पड़ी है और हम उसे सांप समझ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा ही सांप रहेगी। जब आप उसके पास जाओगे, उसे चेक करोगे, तो वो आपको रस्सी दिखेगी। उसी प्रकार एक ना एक दिन निर्गुण एवं निराकार आत्मा भी
जो जगत का रूप लिए है अभी, वो नष्ट होगा और आपको तत्व ज्ञान या उस निराकार निर्गुण जो आत्मा है उसके दर्शन होंगे। ठीक है। और ईश्वर समझे जाने वाले देवता भी, जो हम पूज लेते हैं कि यही सर्वश्रेष्ठ है, वो भी नाशवान है। ये आत्म स्वरूप के वर्णन में लिखा है। इधर किसी को कोई प्रॉब्लम? नहीं। अब है चैतन्य का जो स्वरूप बताया और उसका नित्य तत्व बताया। समस्त चर और अचर जगत, जितना भी जो संसार है, वो सब चैतन्य से ही उत्पन्न हुआ है, ब्रह्म से ही उत्पन्न हुआ है। ब्रह्म से कैसे उत्पन्न हुआ? माया आई और ब्रह्म जब जुड़े तो ये संसार की उत्पत्ति हो गई है ना। तो ये जो हमें जगत दिख रहा है वो सभी ब्रह्म है। तो इसलिए सब कुछ चीजों का त्याग करके चैतन्य का आश्रय लेना चाहिए। ये सब कुछ छोड़ो, जितनी भी चीजें हैं सबको छोड़ो, ये जगत दिख रहा है, सिर्फ आप चैतन्य का आश्रय लो। ठीक है। ईश्वर से लेकर समस्त जगत, यहाँ पे ईश्वर को आप शिव समझो, शिव भगवान समझो, शिव भगवान। ठीक है। जो शिव भगवान से लेकर समस्त जगत पूर्णता एकमात्र सत्य चित्त आनंद स्वरूप पूर्ण तथा द्वैत रहित आत्मा में व्याप्त है। मतलब वो जो ईश्वर है, जो परम तत्व है, वो ही भगवान बने, मतलब उन्हीं से भगवान है। और समस्त चीजें जो जगत हमें दिख रहा है वो सभी वो परम तत्व है। ठीक है। आत्मा जो है, अब जो चैतन्य की बात की जा रही है यहाँ पे, वो स्वयं प्रकाशित है ना। जैसे हमें पतंजलि योग सूत्र में मिलता है, क्लेश कर्म विपाकाशय परामिष्टा पुरुष विशेष ईश्वरा। तो उसी तरीके का यहाँ पे ये श्लोक मिल रहा है कि जो आत्मा है, जो परम तत्व है, वो स्वयं प्रकाशित है, वो सर्वदा पूर्ण है, वो नित्य है, एकमात्र सत्य है, आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है और द्वैत रहित है। ये उसके स्वरूप के बारे में चर्चा हमें मिलती है। इधर पे कोई दिक्कत, डाउट? आवाज आ रही है मेरी? जी सर। ठीक है। यहाँ हम द्वैत रहित को अद्वैत कह सकते हैं ना, इन दूसरे वर्ड में यदि कहना चाहें। बिल्कुल, अद्वैत। हाँ ठीक, ओके। मतलब जो परम तत्व है जी। वो उससे अलग कुछ भी नहीं है ना, सभी उसमें व्याप्त है, तो वही एकमात्र है अद्वैत। पर अगर अद्वैत आप कह सकते हो, पर अद्वैत, द्वैत, विशिष्ट अद्वैत, ये सभी जब हम मत हैं जो कि सांसारिक मनुष्य ने दिए, हम उनके बारे में पढ़ते हैं, उस शब्द का यूज करना, आपका इंटेंशन बिल्कुल सही है, आप कह सकते हो, पर अगर आप यूज करोगे तो उसकी व्याख्या अलग हो जाएगी। ठीक है। ओके, थैंक यू। अब है संसार के प्रकार। संसार के प्रकार के लिए इसे पूरी शिव संहिता में यही श्लोक है और कोई श्लोक नहीं मिला। तो इधर पे यही इतना ही बताया है कि संसार के श्रुति 3 प्रकार के हैं, शत्रु मित्र और उदासीन। अब ये शत्रु मित्र और उदासीन कैसे हैं? तो इसके लिए एक जो दृष्टांत मुझे मिला सुनने में, कि अगर हम देखा जाए ये समस्त संसार इन तीनों से है। अगर अगर हम वृक्षों की बात करें तो कुछ, सॉरी, पशुओं की बात करें तो कुछ जो पशु होते हैं जैसे गाय हुई, वो हमारी मित्र होती है, वो हमें चीजें देती है ना, उनसे हमें ज्यादा क्या कहते हैं, खतरा नहीं होता है। ठीक है। कुछ होते हैं शत्रु, जैसे शेर चीता जो हमारा शिकार करते हैं। ठीक है। जैसे हमें हमेशा खतरा रहता है। और कुछ होते हैं उदासीन, उन जीवों को हमसे कोई मतलब नहीं रहता है। ठीक है। इस तरीके से हर जगह 3 चीजें बताई गई हैं, 3 प्रकार का ये संसार बताएगा कि हर जगह ये 3 चीजें आपको मिलेंगी। आप, ठीक है। अब है पंचभूत की उत्पत्ति, गुण एवं लक्षण। ये बहुत ही सरल टॉपिक है, आपने पढ़ा होगा जो लोग पहले से अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है। जिन्होंने नहीं पढ़ा तो उन्हें मैं बता देता हूँ कि जो विशुद्ध ब्रह्म होता है,
जो ब्रह्म है उसका संयोग अविद्या, यहाँ पे अविद्या को आप माया मान के चलिए, है ना। उस माया के साथ जब होता है ना, तब सर्जन उत्पन्न होता है, और ब्रह्म के जो तेज होता है उससे सबसे पहले आकाश की उत्पत्ति होती है। आकाश से वायु, और वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, ठीक है। और जब प्रलय होता है तो इसी क्रम में पृथ्वी जल में, जल अग्नि में, अग्नि वायु में, और वायु आकाश में चली जाती है। और आकाश के ये गुण दिए हैं, क्या गुण है, ठीक है। और किस इंद्री से किस तत्व का संपर्क है वो दिया है। इसमें किसी को कोई दिक्कत है? नहीं सर। ठीक है। अब ये माया, हमने पहले चैतन्य की बात कर ली, एक सेकंड के लिए चैतन्य को पुरुष मान के चलो, ठीक है। अब माया, माया यानी प्रकृति के बारे में हम पढ़ेंगे। किसी का माइक ओपन हुआ है, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। डाउट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। माया जो है, इधर पे जो ये लाइन लिखी है ना, थोड़ी इसे चेंज करना है, मतलब चेंज मुझे करना नहीं, तो सही से नहीं लिखी है, मैं आपको बता देता हूँ। जो माया है ना, इसमें जो नहीं लिखा मैं वो बताता हूँ। वो त्रिगुणात्मक है, ठीक है। माया यानी प्रकृति त्रिगुणात्मक है, सत्य, रज एवं तम से जुड़ी हुई है। और वही माया दुख रूपा तथा जड़ है। जो प्रकृति है वो दुख रूप है तथा जड़ है, ठीक है। अब माया की दो शक्ति हैं, इधर पे ये 3 पॉइंट आ गए थे। माया की 3 शक्तियां, सॉरी 2 शक्ति हैं। पहली है आवरण, दूसरी है विक्षेप, ठीक है। आवरण जो शक्ति होती है, और ये जो शक्ति है ना, ब्रह्म को, रूप को ढक देती है ना। और जो दूसरी शक्ति है वो ब्रह्म को जगत के रूप में दिखाती है। माया की 2 शक्ति हो गई जो इसमें दिया था। और माया 3 गुणों से युक्त है। इधर पे किसी को कोई डाउट? हाँ जी, एक बार मैं विक्षेप को, जैसे कि माया ब्रह्म को जगत के रूप में कैसे प्रदर्शित करते हैं, उसको एक्सप्लेन कीजिए। देखिए 2 शक्ति हो गई माया की, ठीक है। अब एक तरफ आपके मान के चलिए ब्रह्म है, और दूसरा आपके पास माया है। जब ब्रह्म जो है, जब माया से जब जुड़ेगा, ठीक है, तो सबसे पहले माया अपनी एक शक्ति के द्वारा क्या करेगी, उस ब्रह्म को पूरी तरीके से कवर कर लेगी, ठीक है ना। और जो दूसरी शक्ति है वो क्या करेगी, ब्रह्म जो शुद्ध था, है ना, उसको जगत के रूप में आपको दिखाना शुरू कर देगी। विक्षेप शक्ति जो आपका ब्रह्म ढका है उसे जगत के रूप में दिखाएगी। क्लियर हुआ? अब वो कैसे दिखाएगी वो एक्सप्लेन करना मेरा तो, हाँ एग्जाम्पल मिल सकता है इसका कोई? इसमें एग्जाम्पल सीधी सी, इसमें एग्जाम्पल एक्चुअली नहीं, ये समझना थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। हाँ बिल्कुल लगेगा अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो। देखो जगत की उत्पत्ति कैसे हुई है, आपने सांख्य दर्शन अगर क्लियर पढ़ा होगा तो इधर पे एग्जाम्पल की जरूरत मैं कैसे दूं एग्जाम्पल, यदि कोई किसी अब ये बन रहा हो तो बताइए। देखो सीधी बात है, ब्रह्म जो होता है ना, आपको प्रकृति और पुरुष के कॉन्सेप्ट क्लियर है? जी जी जी। ठीक है। जो पुरुष है ना, जब प्रकृति का संयोग हो रहा है ना, तो वो एक जगत का रूप लेगा, है ना। अभी हमने पढ़ा था ना कि जो परम तत्व था उसमें अहंकार उत्पन्न हुआ, अहंकार से क्या हुआ, पंच महाभूत, वो दूसरे में उपनिषद की बात कर रहा हूँ, पंच महाभूत उत्पन्न हुए, धातु उत्पन्न हुई, और गुणात्मक वो उत्पन्न हुए। तो इस प्रकार से हो सकता है, ठीक है। अब इधर पे आप इतना ही मान के चलिए, और बाकी मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं, मैं आपके लिए कल लेके आऊंगा कोई अच्छा सा एग्जाम्पल कि किस तरीके से माया ब्रह्म को जगत के रूप में करती है, क्या प्रक्रिया है उसकी, ठीक है ना। और किसी को कोई डाउट इसमें? इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं ना कि जैसे जो हमारा अविद्या के कारण हम शरीर को ही आत्मा समझते हैं, और आत्मा मतलब दोनों भूले हुए से रहते हैं, तो यही अनुभूति, और प्रत्येक जीव में ब्रह्म का भी स्वरूप होता है। मैम का क्वेश्चन थोड़ा अलग है। उनका ये कहना है कि जब माया ब्रह्म से जुड़ रही है तो वो किस रूप से जगत के रूप में प्रस्तुत कर रही है, ये वो क्वेश्चन ये है।
ठीक है, मैं ठीक आपका है। क्वेश्चन कल में बता दूंगा ना। और त्रिगुणात्मक जो माया है, अब इधर पे थोड़ा समझना, टाइम है अपने पास। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए अगर हम पहले कोरिलेट करेंगे सत रज तम को प्रकृति के सृष्टि के उद्भव, पालन और संहार से। अगर हम उद्भव से हम रजोगुण को जोड़ रहे हैं, पालन से हम सतोगुण को जोड़ रहे हैं, और प्रलय से तमोगुण को जोड़ रहे हैं। ठीक है, अब जो माया है, ठीक है, माया त्रिगुणात्मक है ना। और हमने ये पढ़ा है, यहाँ पे विद्या को आप माया के रूप में जान के चलो। ठीक है, माया की बात हो रही है। माया में हमेशा एक गुण प्रधान होता है, वो दो गुण गुण होते हैं। पहला प्रधान होगा, अगर सत्व प्रधान है तो तम और जो रज है वो आपके गुण रूप में विद्यमान होंगे। ठीक है, अब कोई बात बताइए कि जब माया में तमोगुण की अधिकता होती है ना, तो वो दुर्गा स्वरूप हो जाती है माया। ठीक है, और जब वो दुर्गा स्वरूप है, जो माया है, एक टाइप हमें मिल गया माया का, उसमें तमोगुण की अधिकता है, तो जो वो दुर्गा स्वरूप बन गई। अब वो दुर्गा स्वरूप माया, जब जो हमने ब्रह्म लिया था दूसरी तरफ, उससे जब जाके जुड़ेगी, है ना, तो वो हमारी ईश्वर बन जाएगी। ईश्वर यानी शिव, रुद्र। ठीक है, इसी प्रकार जो माया है जिसमें रजोगुण की अधिकता है ना, वो हमारी सरस्वती रूपा कहलाएगी। और वो जब ब्रह्म से जुड़ेगी तो हमारे ब्रह्म उत्पन्न होंगे। ठीक है, और जिसमें इधर पे तम नहीं सत्व है। ठीक है, मैंने गलती से लिख दिया था, लिखा गया मेरे से। तो जिस माया में सत्व गुण की अधिकता है वो लक्ष्मी रूपा कहलाती है ना। और वो जो माया है जब ब्रह्म से जुड़ेगी तो विष्णु रूप कहलाएगी। ठीक है, और ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों, रुद्र ब्रह्मा विष्णु का, अगर हमने अभी पिछले उपनिषदों में जब हमने पढ़ा था ध्यान बिंदु में शायद, तो उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि विष्णु का गुण सत्व है, ब्रह्म का गुण क्या कहते हैं आपका रज है, और रुद्र का गुण तमो है। ठीक है, अब इधर पे आप ये थोड़ा मत लेना कि सरस्वती रजोगुणी कैसे हुई, लक्ष्मी जी तमोगुणी सत्वगुणी कैसे हुई। ठीक है, क्योंकि इधर पे आप उनके जो देवता है उनके रूप में मान के चलो, क्योंकि बिना आ, मतलब बिना शक्ति के शिव अधूरे माने गए, बिना पार्वती के शिव कुछ नहीं है। ठीक है, जिस तरीके की कुंडलिनी नहीं होगी तो शिव स्थान का क्या महत्व। ठीक है, तो उधर पे जब ब्रह्मा विष्णु रुद्र जिस गुण के हैं उसी गुण का देवी को माना गया, यानी शक्ति को माना गया। इधर पे कोई दिक्कत बताइए। यहाँ जैसे हमने ईश्वर को देखा उपनिषद में, और जैसे सिद्ध सिद्धांत पद्धति में ब्रह्मा विष्णु शिव रुद्र और ईश्वर, मतलब ईश्वर को सबसे श्रेष्ठ स्थान दिया गया है। तो मतलब शिव इधर और पे रुद्र और फिर ईश्वर तो तीनों अलग अलग होंगे ना। हाँ बिल्कुल, पर इस ग्रंथ में ना जो मैंने अभी तक पढ़ा है, ईश्वर शब्द जहां भी प्रयोग किया गया है वहां पे हमें रुद्र की बात कर रहे हैं। ठीक है, और एक चीज मैं बता दूं कि रुद्र अलग है, महादेव अलग है। हाँ। ब्रह्मा विष्णु महेश ये जो त्रिदेव हैं, जिनके चतुर्मुख ब्रह्मा, चतुर्भुज विष्णु, और वीरभद्र जिनकी जटा से वीरभद्र उत्पन्न हुए थे। ठीक है, उधर पे वो वीरभद्र यानी रुद्र को लिया गया, जो कि तमोगुणी है, जिन्होंने राजा दक्ष का विनाश किया गया। और इन तीनों के ऊपर है महादेव, तभी उनको महादेव की उपाधि दी गई है। ठीक है, रुद्र और महादेव अलग है, सदाशिव अलग है। इन सब का आपको विशेष रूप से जो वर्णन है वो शिव पुराण में मिल जाएगा। आपका प्रश्न यही था या कुछ और था? हाँ हाँ, बस यही था। ओके, है ना। अब हमारा जो टॉपिक है, देखो हाँ है टाइम हम पे है, कि पूर्व कर्म के अनुसार भोग हेतु शरीर की उत्पत्ति कैसे हुई, मतलब शरीर की उत्पत्ति कैसे हो रही है, इसका पहली लाइन में ही उत्तर दिया है कि पिता के अन्न में कोश से, है ना,
और जीवों के जो पूर्व के कर्म है उनके अनुसार शरीर हमको मिलता है। जैसा हमारे कर्म होते हैं ना, कैसे वैसा ही हमें अगले जन्म में मिलेगा। ठीक है, सिर्फ इतना सा इसका उत्पत्ति इस तरीके से हुई। और फिर इस शरीर की महिमा के बारे में बताया है कि इस सुंदर शरीर को आप अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल मानो, और ये जो शरीर है वो आपको कर्मों के भोग करने मिला है, जो कि दुख रूप है। ठीक है, और ये जो शरीर है नाड़ी जाल से गुथा हुआ है, मांस हड्डी स्नायु मज्जा आदि से बना हुआ है। ठीक है, और ये भोगों का घर है ये शरीर। और ब्रह्म के जो पंच महाभूत वाली जो संज्ञा जो ये शरीर है, उसको आप दुख रूप एवं सुख रूप का भोग करने वाला ही मानिए। इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और इसमें जो ये वाला टॉपिक है, ये इसमें सिर्फ इतना याद रखिए आप कि बिंदु को शिव कहा गया है और रज को शक्ति कहा गया है। ठीक है, अब हमारा द्वितीय पटल है। द्वितीय पटल में सबसे पहले ब्रह्मांड कल्पित शरीर, जो हमारा ये शरीर है ना, जिन्होंने भी मतलब भगवान शिव ने हमारे शरीर में ब्रह्मांड की कल्पना कर दी है। सीधी बात ये है कि शरीर में बताया कि जो ये मानव शरीर है वो, जैसे कि अगर हम आपसे पूछें कि शरीर में क्या क्या है, तो अभी आप बता दोगे हार्ट है, किडनी है, फेफड़े है, ब्रेन है। ठीक है, इस प्रकार ब्रह्मांड की उपमा से यहाँ पे बात की गई कि ये जो शरीर है इसमें 7 द्वीप, मेरु पर्वत, नदियां, समुद्र, क्षेत्र, क्षेत्र के स्वामी, ऋषि मुनि, सभी ग्रह, नक्षत्र, पवित्र तीर्थ, पवित्र पीठ, ये सब विद्यमान है। और इस शरीर में चंद्रमा और सूर्य विद्यमान है, 5 तत्व विद्यमान है, तीनों लोक के जो भूतात्मक तत्व मतलब पंच महाभूत है वो मेरुदंड में है। ये चीज ब्रह्मांड कल्पित शरीर में बताई। और आखिरी में योगी की परिभाषा देते हुए कहा है कि जो साधक इन सब को जानता है कि कौन सी चीज कहाँ पे स्थित है, कि शरीर में समुद्र कहाँ है, द्वीप कहाँ है, तीर्थ कहाँ है, पीठ कहाँ है, जो इन सबको जानता है, जो साक्षात्कार कर लेता है, वास्तव में वो ही योगी है। तो ब्रह्मांड कल्पित शरीर में ये दिया गया है ना। इधर किसी को कोई दिक्कत? समय कम है थोड़ा। ठीक है, डाउट है फट से बोल। ठीक है, अब देह मतलब मेरुदंड के महत्व की बात की गई कि मेरुदंड का आखिर महत्व क्या है, जो अभी हमने पढ़ा। मेरुदंड के महत्व के बारे में बताते हैं कि जो हमारा मेरुदंड है ना, उसके ऊपर 16 कलाओं से युक्त चंद्रमा है और मेरुदंड के नीचे 12 कलाओं से युक्त सूर्य है। अब वो दोनों क्या क्या काम कर रहे हैं उसके बारे में बताया है। ठीक है, जो चंद्रमा है वो 16 कलाओं से युक्त है। ठीक है, और दिन रात उसका मुख नीचे की ओर है चंद्रमा का, है ना, और वो दिन रात अमृत की वर्षा कर रहा है ना। और जो ये अमृत की वर्षा हो रही है, जो अमृत है वो 2 भागों में विभाजित हो रहा है, 2 धाराएं बन रही हैं। ठीक है, पहली जो धारा है, ठीक है, वो अमृत धारा है। जो पहली जो धारा है वो गंगा जल स्वरूप है, और वो पहली धारा शरीर का पोषण करती है, और वो पोषण करने के लिए ईणा मार्ग से प्रवाहित हो रही है। ठीक है, और जो दूसरी धारा है ना, वो शुद्ध दूध के समान है। ठीक है, वो शुद्ध दूध के समान है, और वो हट पूर्वक सुधा मंडल यानी चंद्र मंडल से जो बात की गई उधर से निकल रही है, और मेरुदंड में सुषुम्ना मार्ग से सर्जन के लिए प्रभावित हो रही है। मतलब इधर पे हम बात कर रहे हैं कि ये सुषुम्ना मार्ग की तरफ आ रही है, और सर्जन यानी अगर हम कहा जाए कि कुंडलिनी को जागृत करने में, तभी तो हमारा सर्जन होगा। इस तरीके की बात की गई है। ठीक है, चंद्रमा के लिए 2 धाराएं विभक्त हुई, एक गंगा जल स्वरूप और दूसरी दूध के समान। वो दोनों क्या कर रही है उसके बारे में हमने पढ़ा। अब मेरुदंड का जो मूल है सूर्य है, उसमें प्रजापति है। अब जो प्रजापति यानी सूर्य है वो ऊपर की तरफ मुंह करे हुए हैं, और दक्षिण मार्ग से मतलब हमारे बॉडी का नीचे अगर सूर्य का मुख ऊपर की तरफ कर दिया जाए तो जो भी दक्षिण का भाग है उधर से ऊपर की तरफ प्रभावित होते हैं। और ये जो क्या करते हैं, ये सूर्य मतलब जो ये सूर्य चंद्रमा से निकलने वाली अमृत और धातुओं को ग्रास कर लेते हैं। ठीक है, और वायुमंडल में संपूर्ण शरीर में भ्रमण करते हैं। ठीक है, और यही सूर्य और चंद्रमा षष्ठी के संहार करता और षष्ठी करता और संहार करता है। कल एक डाउट था कि धातुओं के ऊपर की जो चंद्रमंडल से धातु निकल रही है ना, वो कौन सी धातु है।
तो पाठ भेद में भी इसमें सिर्फ धातु लिखा है, चंद्रमंडल से निकलने वाली धातु, ठीक है। और हम इसका तात्पर्य सप्त धातु से नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जो हम अन्न खा रहे हैं और जो फिर प्रक्रिया होकर जो सप्त धातु बन रही है वो अलग है, क्योंकि हम अन्न ग्रहण कर रहे हैं फिर धातुएं बन रही है साथ। पर जो मंडल से निकल रही है इसकी चर्चा सिर्फ यहीं पे मिली है, अन्य किसी ग्रंथ में अभी तक मुझे नहीं मिली है। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि ये जो धातु शब्द का यहाँ पे प्रयोग किया गया है यही वो सप्त धातु है, नहीं, ऐसा हम जान के नहीं चल सकते हैं, क्योंकि कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है। अगर किसी के पास प्रमाण हो कि सुधा मंडल से निकलने वाली कोई धातु के बारे में तो वो बिल्कुल बताइएगा, है ना, और अभी भी पता है तो वो बिल्कुल बता दीजिए। पर ये अन्य से जो सप्त धातुएं बन रही हैं उसके बारे में बिल्कुल नहीं लिखा गया है। तो मैं बिल्कुल, या किसी अन्य ग्रंथ में भी मेरे को अभी तक नहीं मिला है कि ये चंद्रमंडल से निकलने वाली धातु सप्त धातु है, ठीक है। और भी मैं इसके बारे में पता करूंगा, जहां पे भी मिलेगा मैं बताऊंगा, ठीक है। इधर पे मेरुदंड के महत्व में किसी को दिक्कत? फिर एक बार सर बोलिए इसको। जी धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। जी माय प्लेजर सर। जी किसी का डाउट है? जी सर। जी बोलिए। फिर एक बार सर ये जो मेरुदंड का ऊपर वाला और जो नीचे वाला है थोड़ा बोलिए सर। सर आप अभी और भी, अच्छा ठीक है मैं बताता हूँ। मेरुदंड है, मेरुदंड के ऊपर चंद्रमा है, ठीक है। जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है उसके ऊपर आप चंद्रमा मानिए, स्पाइनल कॉर्ड के नीचे आप सूर्य मानिए। जो चंद्रमा है वो अमृत की वर्षा करता है, उसका मुख नीचे की ओर है। वो जो अमृत की वर्षा कर रहा है एक धारा उधर से निकल रही है, वो दो भागों में विभाजित हो रही है। पहली आपकी गंगा जल स्वरूप है और दूसरी आपकी शुद्ध दूध के समान है। जो गंगा जल स्वरूप है वो हमारे शरीर का पोषण कर रही है और जो दूसरी धारा है वो सुषुम्ना के मार्ग से प्रवाहित हो रही है, ठीक है। और जो नीचे मेरुदंड में जो सूर्य है वो चंद्रमा से जो अमृत आ रहा है और जो धातु निकल रही है उसको ग्रहण कर लेता है, ठीक है, और दक्षिण भाग में बहता है। इसमें आपका क्या डाउट है आप बताइए, एक्सप्लेन तो मैंने दोबारा कर दिया। जी सर। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब नाड़ियों की चर्चा की गई है। 3.5 लाख मुख्य नाड़ियां हैं, 14 उनमें से भी मुख्य हैं, जिसमें इड़ा पिंगला सुषुम्ना 3 प्रमुख है, ठीक है। और ये जो नाड़ियां हैं वो सूर्य चंद्र एवं अग्नि स्वरूप अधोमुखी कमल तंतु के समान है। इतनी बड़ी इस नाड़ियां कैसी दिखती हैं उसकी उपमा दी गई है। और ये नाड़ियां मेरुदंड का आश्रय लेकर स्थित हैं, ठीक है। अब यहीं पे चित्रा नाड़ी की बात मिलती है। जो चित्रा नाड़ी है वो आपकी इड़ा पिंगला और सुषुम्ना के बीच है, यानी सुषुम्ना के मध्य स्थित है। ये अति सूक्ष्म एवं कल्याणकारी ब्रह्मरंध्र है। ये 5 वर्णों से युक्त है, ठीक है, उज्जवल है, पवित्र है तथा सुषुम्ना के मध्य विचरण करने वाली है और शरीर की उपाधि रूपा है। इतनी इसकी विशेषता बताइए। और यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है कि बताइए 5 वर्णों से युक्त कौन सी नाड़ी है, ठीक है। शरीर की उपाधि रूपा नाड़ी किसे कहा गया है? शिव भगवान की प्रिय नाड़ी किसे कहा गया है, ठीक है। ये इधर से क्वेश्चन बनता है, इसलिए इसको आप याद कर लेना, ठीक है। इसके बाद जो 14 नाड़ियां बताई हैं, 14 नाड़ियों में सुषुम्ना ईड़ा और पिंगला के स्पष्ट रूप से स्थान दे दिए गए हैं। बाकी जितनी नाड़ियां है ना उनके बारे में जिक्र किया गया है, पर वो नाड़ियां कहाँ से निकल के कहाँ जा रही है इसका वर्णन नहीं मिल रहा है। पर उनके बारे में एक चीज ये मिल रही है कि जो ये अन्य नाड़ियां हैं वो जिह्वा लिंग नेत्र दोनों पैर के अंगूठे, हाथ के अंगूठे, कान, आंख, गूदा, पेट तक गई हुई है, ठीक है। पर कौन सी नाड़ी कहाँ गई है इसका वर्णन हमें नहीं मिलता है। और यही नाड़ियां शाखा एवं उपशाखा में विभाजित होकर 3.5 लाख रूप में विभाजित हुई। अब इसके बाद यहाँ पे आधार पद्म का वर्णन मिलता है कि जो आधार पद्म है वो गूदा से 2 उंगल ऊपर तथा मेढ्र से 2 उंगल नीचे है। सॉरी, ऊपर किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। सर टाइम हो गया है, आप आगे कंटिन्यू करेंगे या फिर आज यहीं पे स्टॉप करेंगे? मैं तो कंटिन्यू कर दूंगा, जिसको डाउट है वो
रुक सकता है, कल जिस जहाँ पे भी मैं कंटिन्यू करके आज रिवीजन करवा दूंगा। तो सर क्लास आगे तक चलेगी? रुकिए एक सेकेंड, अब आप लोग बताइए, जल्दी से मैसेज कर दीजिए मुझे, मैं देख लेता हूँ। सॉरी, क्या हुआ, कि कंटिन्यू करना है या नहीं करना, आप लोग बताइए, यस या नो। आप ज्यादा नहीं, 12 ही लोग हैं। एक जी, जल्दी जल्दी बताइए। अभी कितना बचा हुआ है अनुरुद्ध जी? थोड़ा सा ही और बचा है, ज्यादा नहीं है। ठीक है, यस 3 आ गए, थोड़ा है तो फिर बाकी टाइम एक लग, लगा दीजिए। हाँ बस बस थोड़ा सा ही है, ज्यादा और नहीं बचा है। आधार पद्म की ऊपर किसी को डाउट है क्या इसमें? नो सर। नहीं। ठीक है, वो तो मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, अब आधार पद्म और कुंडलिनी कहाँ पे स्थित है उसकी चर्चा यहाँ पे की गई है कि गूदा प्रदेश में, है ना, 2 उंगल ऊपर, गूदा प्रदेश से 2 उंगल ऊपर तथा मेढ्र से 2 उंगल नीचे 4 उंगल विस्तार वाला समरूप मूलाधार चक्र है। यहाँ पे आपको आधार पद्म की क्या लोकेशन है वो आपको मिल जाती है। अब जो ये आधार पद्म की कर्णिका है वो अति सुंदर है, ठीक है, और त्रिकोण आकार वाली योनि यहाँ पर स्थित है। ठीक है, जो समस्त तंत्रों का गुप्त, जो समस्त तंत्रों में गुप्त रखने योग्य जो योनि है वो गुप्त रखने योग्य, ऐसी चर्चा मिल रहा है। आधार पद्म की कर्णिका है, ठीक है, उधर अति सुंदर त्रिकोण आकार वाली योनि है। ठीक है, और यही विद्युत लता के आकार वाली, यहीं पर पहले हमने आधार पद्म पढ़ लिया, उसकी विशेषता पढ़ ली, अब हम कुंडलिनी पे आते हैं। यहीं पर मतलब आधार पद्म में विद्युत के आकार वाली 3.5 लपेटे हुए कुटिल यानी टेढ़ी परम देवता स्वरूप कुंडलिनी सुषुम्ना मार्ग में अवस्थित है। यहाँ पर हमें कुंडलिनी की लोकेशन मिल गई, कितने 3.5 उंगल है, कुटिल आकार है। ठीक है, और ये कुंडलिनी संपूर्ण जगत, है ना, उसकी कारण रूपा है। इसकी कुंडलिनी की विशेषता बताएं कि ये जगत की कारण रूपा है, निर्माण में हमेशा संलग्न रहती है। ठीक है, वाणी के द्वारा अवर्णनीय, ठीक है, और जो वाग्य देवता होते हैं वो लोग इस कुंडलिनी को सतत प्रणाम करते हैं। इधर किसी को कोई दिक्कत? बस 2-3 ही टॉपिक और बचे हमारे। बाघ देवता सर क्या? वाग्य देवता, सर वाग्य देवो, वाग्य ब- देवो शायद जैसे कि हम सरस, वाग्य मतलब वाणी के देवता बाघ देवी, बोल हाँ सकते बाघ हैं। देवी। हाँ, वाग्य देवी जी देवता, जी, जी उनसे ये हम वाणी समझ की, सकते हाँ हैं वाणी शायद, की देवता, हाँ। जैसे जी सर। सरस्वती जी हमारे। ठीक है, जी आगे हम चलते हैं। इसमें और कोई डाउट? नहीं सर। जी ठीक है, अब हमारे देह स्थित वैश्वानर नामक अग्नि जो है उसका स्थान एवं कार्य के बारे में हम पढ़ेंगे। गीता में भी हम वैश्वानर अग्नि पढ़ते हैं, और किस उपनिषद में हम वैश्वानर अग्नि के बारे में पढ़ते हैं? शायद कठोपनिषद है, उसमें भी हम पढ़ते हैं, है ना। मुझे करेक्ट कर दीजिएगा क्योंकि मेरे को याद नहीं आ रहा किस उपनिषद में। अब उसके बारे में हम पढ़ते हैं, उसके कार्य क्या है, उसका स्थान क्या है, वो पढ़ते हैं। कि जो बस्ती प्रदेश में सूर्य मंडल है उसके मध्य में 12 कलाओं से युक्त अन्न को पचाने वाली प्रज्वलित अग्नि विद्वान है। इसकी लोकेशन बता दी कि बस्ती प्रदेश में सूर्यमंडल के मध्य 12 कलाओं, मतलब ये अग्नि है, इसकी भी 12 कला है, जो कि अन्न को पचाने वाली प्रज्वलित अग्नि है। और ये अग्नि मेरे तेज से अंश से उत्पन्न हुई है, मतलब भगवान शिव के। और वेश्वा नर नाम की, सॉरी, यह अग्नि वेश्वा नर नाम की अग्नि है जो कि प्राणियों में समस्त पाक कर्म करती है। जो खाने पचा पाक कर्म यानी खाने भोजन को पाक कहते हैं, उसको पचाने वाले जितने भी कर्म है वो ये करती है। सप्त धातु इनसे मतलब सबसे पहले सप्त धातुओं को निर्माण करने के लिए यहाँ से इस प्रक्रिया चालू होती है। और ये जो वैश्वानर नामक अग्नि है
रोगों की उत्पत्ति को नष्ट करने वाली है। वेश्वा नर रूप से अग्नि आयु को देने वाली है, बल को देने वाली है, शरीर का पोषण करती है, शरीर की स्फूर्ति को प्रदान करती है, शरीर में स्फूर्ति प्रदान करती है। वो वेश्वा नर की यहाँ पे क्वालिटी बता रही है। योग साधक वेश्वा नर नामक अग्नि को विधि पूर्वक प्रज्वलित करे, है ना, जो जठर अग्नि प्रदीप्त करने की बात कही जाती है, उससे हम कोरिलेट कर सकते हैं कि विधि पूर्वक कुंडली वो नौली से या इन क्रियाओं से विधि पूर्वक करे। इधर पे वर्णन नहीं दिया, ये मैं खुद कोट कर रहा हूँ। और विधि नहीं बताई इधर कि वैश्वानर नामक अग्नि को किस तरीके से प्रज्वलित करना है, ठीक है। और गुरु से प्राप्त निर्देश के अनुसार प्रतिदिन अन्न की आहुति दी, मतलब इधर पे गुरु जो आपको आदेश दे रहा उसी के हिसाब से आपको भोजन करना है, ठीक है। और यहाँ पे जीव स्वरूप एवं कर्म की, यहाँ पे वही कर्म के फलों के भोगी की बात की गई है और जीव का स्वरूप बताया कि जो जीव क्या है। इधर पे जो आत्मा शब्द लिया गया है वो जीव के लिए लिया गया है कि जीव जो है वो सर्वव्यापी होते हुए भी अनादि वासनाओं से युक्त होकर कर्म बंधनों के कारण इस शरीर में रहता है ना। इस लाइन में किसी को कोई दिक्कत पहले ये बताइए। कर्म बंधनों के कारण ही जीव रह रहा है ना, कर्म किए उसका ही भोग करना है। नहीं सर। ठीक है। आत्मा मतलब जीव के कई गुण होते हैं, हमने कई गुण पढ़े जीव के, ठीक है। रखते हुए आज जीव है वो गुणों से संबंध रखते हुए कर्म करता रहता है, ठीक है। और पूर्व में अर्जित कर्म फलों को भोगता है, जो भी उसे पूर्व में जो भी कर्म किए वो वर्तमान में हम भोग रहे हैं, ठीक है। और जो अभी कर्म कर रहे हैं उसे हम आने वाले टाइम में भोगेंगे, ठीक है। संसार में सब कुछ कर्म के ही अनुसार उत्पन्न होता है, ठीक है। सभी लोग अपना कर्म कर रहे हैं तो सब चीजें कर्म के अनुसार उत्पन्न होती हैं। सभी प्राणी कर्मों के अनुसार फलों को भोगते हैं, ठीक है। अब जो आखिरी की दो लाइन में वही पुण्य और पाप वाला कॉन्सेप्ट यूज किया गया है कि जो पुण्य से अनुरंजित चेतना है, यानी जो लोग पुण्य करते हैं वो पूर्ण आनंद में रहते हैं, ठीक है। और बाह्य जगत में उनको भोग करने की वस्तुएं स्वतः ही प्राप्त हो जाती हैं, है ना, जो उनको ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता, उन्हें खुद ही खुद मिल जाती है। अगर वो गाड़ी अगर पुण्य कर्म कर रहे हो तो ऐसी बात यहाँ पे कर रहे हैं, तो आपको जो भी आपको भोग कराने वाली चीजें वो आपको मिल जाएगी। और जो पाप से अनुरंजित चेतना है वो कभी शांत नहीं रहती है ना, उसको हमेशा दुख मिलते रहते हैं, ठीक है। कर्म के प्रभाव से ही मनुष्य सुख और दुख का भागी होता है, ठीक है। और अन्य जो श्लोक है उसमें 48 ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, 54 है कि जो योग का अभ्यासी है यदि संसार सागर को पार करने की इच्छा करता है तो उसे फलों की आसक्ति को छोड़कर जो, ठीक है, वर्ण आश्रम मतलब जो कर्म बताएं जो आपके लिए करना है और जो नहीं करना है, वर्ण आश्रम यानी जो शास्त्रों में विदित है। वर्ण आश्रम ब्रह्मचर्य के जो मनुस्मृति में मिलता है कि ब्रह्मचर्य आश्रम की, गृहस्थ आश्रम की, संन्यास आश्रम की, वानप्रस्थ आश्रम की जो आचार्य संहिता है उसका आपको विधि पूर्वक पालन करना है जिस आश्रम में हो, ठीक है। तभी कर्तव्यों का पालन करना चाहिए अगर आपको संसार सागर को पार करना है, ठीक है। अब इसमें कोई डाउट हो आप पूछ लीजिए। या ऊपर से लेके जो भी हमने दोनों पटलों का रिवीजन किया उसमें कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लीजिए। सर वैश्वानर का मीनिंग बता देंगे प्लीज। वैश्वानर यहाँ पे एक अग्नि को लिया गया है, जठर अग्नि आप समझ सकते हो, है ना, अग्नि जो हमारे पाचन कर्म को पचाती है ना। अगर देखें ना, अगर हम इसे कोरिलेट करें तो हमारे स्टमक में, नाभि क्षेत्र में स्टमक होता है, उधर से ना HCl निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कितना तेज होता है। अगर आप वो एसिड किसी भी चीज पे रख दो नॉर्मली तो वो मतलब पिघल जाती है, ठीक है। तो उस तरीके की इधर पे एक अग्नि है हमारे शरीर में, ठीक है, जो कि 12 कलाओं से युक्त है। और वो जो अग्नि है संपूर्ण प्राणियों में भगवान शिव के तेज से उत्पन्न हुई है। क्लियर हुआ आपको? जी सर, थैंक यू सर। अनुरोध जी, एक क्वेश्चन है, वो ब्रह्म सत्यम एवं जगत मिथ्या जो बोले थे जी,
हम जी प्रथम ज्ञान पठन में, तो जी 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 इसी में है उल्लेख क्या सर? हाँ हाँ नहीं नहीं इसमें नहीं है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या का। ये तो मैंने कोट किया था ताकि आपको इजी से समझ में आ जाए। ये बहुत ज्यादा प्रचलित है ना अच्छा, कि हाँ, तो ये तो शंकराचार्य दिए थे, हाँ शंकराचार्य जी दिए। शंकराचार्य दिए थे। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। मैंने सिर्फ इधर पे किया कि ये आपको अगर समझ में आता है ना ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, तो ब्रह्म की जगह यहाँ पे ज्ञान ले लो। ठीक है और उसी के हिसाब से चलो। इधर पे कोट नहीं किया यहाँ पे, इधर पे नहीं मिलता इसका वही तो हम बिल्कुल। कंफ्यूज हो गए थे थोड़ा। ओके, थैंक नहीं यू। नहीं इधर पे मैंने आपको समझाने के लिए किया था। अन्य कोई डाउट? 640 श्लोक है ना भैया, 640? हाँ 640। हाँ जी हाँ जी। जी। पर जो सबसे पहला इसका प्रकाशन हुआ था, हाँ जी। आपका माइक ऑफ कर लीजिए, रिपीट हो रही है वॉइस। तो जो इसका सबसे पहला प्रकाशन हुआ था 1914 और 1915 में, ठीक है, वो उसमें 514 श्लोक हैं। और कैवल्य धाम से जो प्रचलित हुई है शिव संहिता, उसमें 640 श्लोक हैं। ठीक है, अब इसमें कोई डाउट आपको? लेकिन वही 514 मैंने 2 जगह देखा था, फिर सही क्या लगाएं? क्या क्या 517 सॉरी हाँ 517 लगाएंगे कि 640 लगाएंगे? 640 लगा के आइएगा। और इसके बारे में आपको अच्छे से और जानना है तो आप पहली वाली क्लास की रिकॉर्डिंग देख लेना शुरू के 10 मिनट। 640 ही थे उसमें। ठीक है, हाँ तो 640 ही है। जी, 517 यहाँ लिखा है ना। जी। हुआ क्या था मैं बताता हूँ आपको, आप माइक ऑफ कर लीजिए। कि जो श्री चंद्र बसु थे ना, उन्होंने क्या करा, इनको किसी कोई एक इनमें से इन्होंने एक कोई भी आपकी पांडुलिपि उठाई, ठीक है, उसमें से इन्होंने किताब बनाना अपनी स्टार्ट करी। तो इन्होंने बजरोली मुद्रा के जो मंत्र श्लोक थे वो हटा दिए, ठीक है, और जो कुछ श्लोक थे एक तीन चार, उनको एक ही श्लोक मतलब तीन चार श्लोकों को एक ही श्लोक संख्या दे दी, एक ही है वो, ठीक है। और मंत्र के, और ये उनको ना योग शास्त्र का ग्रंथ बनाना था, तो इन्होंने क्या करा कि जो मंत्र, इसमें मंत्र योग यानी मंत्रों का भी वर्णन मिलता है, तंत्र का भी वर्णन मिलता है, तो उनसे संबंधित जितने श्लोक थे वो हटा दिए। इसलिए ये 517 बचे, है ना। हाँ ये जी। कारण है इसके। जी। है ना। और किसी कोई श्लोक, कोई डाउट? ऑफ कर लो इसे। जी सर। आखिरी में कौन आया था? पूछते थे क्या? हाँ तो जो भी आखिरी में आया, आइए शांति पाठ करवाइए। मुझे